वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ऐसे वक्त में जब मज़हब की सियासत अपने चरम पर देखने के लिए मिल रही है, ऐसे वक्त में जब पार्टियां ये सिद्ध करने में रेस एक तरह से लगा रही हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू हितैषी है, और ब्राह्मण सम्मेलन जो है समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टी की तरफ से एक ऐसा मैसेज दिया गया है जो वाकई में अभी हाल के दिनों में या कुछ सालों में हम देखें तो विरले ही देखने के लिए मिलता है। क्या वो मैसेज दिया गया है, इसके बारे में मैं तो आपको बात करूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाराणसी में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वहां पर वो पहुंची, ये बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। और ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में थी और वहां पर उन्होंने किसान न्याय रैली जो है उससे एक तरह से आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है उसका बिगुल फूका है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, जिसे किसान नरसंहार भी कहा जा रहा है, उनमें सबसे पहले अपोजिशन लीडर्स में से अगर कोई पहुंचा था तो प्रियंका गांधी थी। और प्रियंका गांधी को हमने देखा कि किस तरह से तमाम सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी, जिस तरह से उनको एक तरह से जब उनको अरेस्ट किया गया या फिर उनको 48 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा गया, उसके बाद जो भी घटनाक्रम हमने देखा वो आप सबके सामने है। अब जब प्रियंका गांधी वाराणसी में मौजूद थी तो आपने ये खबर देखी होगी कि प्रियंका गांधी मंदिर गई, आपने ये खबर देखी होगी कि उन्होंने माथे पर तिलक लगाया, आपने ये खबर देखी होगी कि उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, और ख़बर ये भी देखी होगी और ये बताया गया होगा कि किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस चल रही है, और वो भी एक तरह से हिंदू हितैषी बनने की या दिखाने की कोशिश लगातार उसकी तरफ से की जा रही है। ये आपने खबरें अलग अलग जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पे आपने देखी होंगी। जो एक खबर आपसे जानबूझकर छिपाई गई या दिखाई नहीं गई, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। आपने ये तो देखा कि मंच उच्चारण जो है वो किया गया, आपने ये देखा कि वो मंदिर गई, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी मंच से गुरबानी भी की गई, उसी मंच से कुरान की आयत भी पढ़ी गई। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने ना तो ये वीडियो देखी होगी और ना ही इस बारे में आप तक खबर पहुंचाई गई होगी, क्योंकि यही एक तरह से जो हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको दोनों वीडियो दिखाती हूँ, आप दोनों वीडियो देखें कि किस तरह से जब प्रियंका गांधी मंच पर थी, जब भूपेश बघेल मंच पर थे, जब और जो पार्टी के लीडर्स हैं जब वो मंच पर थे, तो किस तरह से मंत्र उच्चारण भी हुआ, किस तरह से गुरबानी भी हुई और वहां पर कुरान की आयत भी पढ़ी गई, जो अब विरले ही कहीं पर देखने के लिए मिलता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे बीच में उपस्थित सिख धर्मगुरु हमारे उपस्थित हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे सभी को। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप। तो आपने देखा किस तरह से तमाम मजहबों का जो है वो आदर किया गया है उस मंच से, और जिस मिलीजुली सभ्यता के लिए, जिसके लिए हमारा मुल्क जाना जाता है, जहां पर तमाम मजहबों को जो है वो बराबर के अधिकार हैं, जहां पर तमाम मजहबों की इज्जत की जाती है, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, जहां मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ का भाईचारा और यहाँ की अनेकता में एकता की मिसालें दुनिया भर में दी जा रही हैं।
लेकिन दी जाती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लग ये रहा है कि ये पहचान हमसे लगातार छीनी जा रही है, ये पहचान लगातार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रियंका गांधी ने, क्या कांग्रेस ने यही मैसेज देने की कोशिश की है? और क्या जो मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये एक उनका साहस भरा कदम है कि उनके मन से गुरबानी की गई? ये क्या उनका एक साहस भरा कदम है कि उनके मन से कुरान की आयतें पढ़ी गई? क्या इसको एक साहस भरी जो है वो एक सियासत हम कहेंगे? क्योंकि ऐसे वक्त में जब तमाम पार्टियां जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ तक कि दलितों की जो पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, उनको भी आपने देखा कि अयोध्या से शुरुआत की उन्होंने एक तरह से अपने कैंपेन की, और किस तरह से त्रिशूल उन्होंने हाथ में लिया, किस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन उनकी तरफ से किया गया। ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस इस तरह की सियासत कर रही है, प्रियंका गांधी इस तरह की सियासत कर रही है, एक मैसेज जो है वो अपने मंच से दे रही हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जब योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू लगाने को लेकर कमेंट किया था प्रियंका गांधी को, तो किस तरह से वो दलित बस्तियों में वो गई थी, वहां मंदिर में गई थी, और उन जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर झाड़ू लगाई थी और एक कड़ा मैसेज तब भी दिया था। तो हर वर्ग, हर समाज के लोगों को अपने साथ सम्मिलित करके और इस तरह का एक कड़ा मैसेज देके क्या प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने एक साहस भरी जो सियासत है, क्या उसको सबूत दिया है? ये आने वाला वक्त बताएगा कि एक तरह से जो अपना आधार खो चुकी है कांग्रेस, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्या इन तमाम चीजों से, चाहे लखीमपुर की हम बात करें, जिस तरह से एक अग्रेसिव हमने रुख देखा, इससे पहले हमने देखा था हाथरस में किस तरह से प्रियंका गांधी ने एक अग्रेसिव रुख अपनाया था, और अब इस तरह से बनारस से एक तरह से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, केंद्र की और राज्य की सरकार को चुनौती देना और ये कहना कि जब तक अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटियों के ऊपर ये इल्जाम है, जो अभी पुलिस हिरासत में है कि उसी की गाड़ी से किसान जो है कुचले गए, 4 किसान जिनकी मौत हो गई, एक पत्रकार भी उसमें मारा गया, जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम ये इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो एक तरह से आप ये देखें कि किसानों को, दलितों को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको एक तरह से साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अब ये मैसेज कितना आम वोटर तक पहुंचता है, ये मैसेज कितना लोगों के दिलों में पहुंचता है, और इसका कितना फायदा जो है वो मिलता है कांग्रेस को आगे आने वाले इलेक्शन में। 7 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम सबको पता है उत्तर प्रदेश का है। कितना फायदा वहां मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे वक्त में जब एक तरह की सियासत तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक मुख्तलिफ सियासत का पैगाम जरूर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार, आदाब।